अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। कल का एपिसोड बहुत ही खास थी। कल हमने रिव्यू किया बस तेरा साथ हो, शदाई और अमराई। और उससे भी स्पेशल बात ये थी कि आज हमारे साथ और कल भी हमारे साथ ईका जी नहीं थी बल्कि थी नादिया अफगान, और साथ निभाया था नादिया खान ने और मरीना जी ने। और दिलनवाज भी नहीं मिल रहा। मरीना खान अतीका जी भी गायब है, दिलनवाज का भी कोई पता नहीं। देखिए ऐसे बोहतान तराशी ना करें आप अतीका जी पे। भूतान क्या उन्होंने खुद कहा है। अतीका जी जो है वो ज़ाती मसरूफियात की वजह से यहाँ पर नहीं आ सकी। और तो दिलनवाज क्यों गायब है वो नहीं हमें पता। दिलनवाज कौन है? प्लीज आई वांट अ बैकग्राउंड ऑन दिस। जाहिद ओ अच्छा, ओ फ्रॉम मिर्जा की हीर में वो तो अपना तमगा लेने गया हुआ ना, सितारा इम्तियाज। ओह नाइस भाई। अतीका जी ने ये कहा कि हीर मिर्जा के पीछे क्यों पागल है, उसको पागल होना चाहिए दिलनवाज के नहीं, पीछे। उन्होंने कहा कि अगर मैं होती तो मैं दिलनवाज के साथ भाग जाती। हाँ अच्छा ओके। ये था तो, और उसके बाद से गायब है। ओह हाँ, मुझसे स्टूडियो नहीं आई। भागने की तैयारी एक और ड्रामे में भी हो रही है, लेकिन वो शादी के बाद भागा जा रहा है। पहले शादी फिर फरार। मैं बात कर रहा हूँ ड्रामा सीरियल जंजीरें की, और शुरू करेंगे मीना जी आपसे। ये कोर्स है ना। लव इट लव इट लव इट। So, this is a play जिसमें अगर कहानी भी इतनी इंटरेस्टिंग ना हो, जगह इतनी खूबसूरत है. It's been shot so beautifully, and I say this over and over again. The lighting is beautiful, the location is beautiful. It's just so lovely. कहानी थोड़ी सी स्टैंड स्टिल पे आई है, लेकिन ऐसी स्टैंड स्टिल है जो नेक्स्ट 2 एपिसोड्स जो होंगे मुझे जो लगता है वो धमाकेदार होंगे. जो चीज़ मुझे अच्छी जो लगी और जो मुझे समझ आई, जो हमारे तुरसम हैं, उसका जो कैरेक्टर है वो 2 घरों के बीच में फंसा हुआ है, और उसको यहाँ से उसका चाचा करता खुद कुछ नहीं है, बट ही इज़ यूजिंग तुरसम अपने बदले लेने के लिए, कि कल तुरसम के साथ अगर कुछ होगा तो चाचा कहेगा देखो मैंने तो कुछ नहीं किया. आई थिंक ही इज़ वेरी क्लेवर. अदनान इज़ प्लेइंग दैट रोल इन अ वेरी अंडर बैकग्राउंड में. लेकिन अगर आप चीज़ एक नोट करें कि हर एपिसोड अदनान के ऊपर ख़त्म हुआ है, हर एपिसोड स्टार्टिंग फ्रॉम एपिसोड 1, every episode that has come out. So obviously मुझे लगता है आगे जाके it is going to be a character that's going to open up also. So I enjoyed watching this in any case. It's just very, it's just so beautiful. And we will talk a little bit more about the story. जो इतनी मूव नहीं हुई, but we'll talk about the little incidences जो हुए, जो आगे जाके हमारी कहानी को absolutely explore करेंगे. So thumbs down? No. Sorry. ये मेरी शक्ल है. One thumbs up. नादिया जंजीरें. But generally I liked जिस तरह स्टोरी मूव कर रही थी, and there was a lot of things happening. एक जगह पे वो कोई लड़ाई हो रही है, फिर वो भाई जो है वो वहाँ पे पंचायत टाइप की बैठ गई है, जिरगा बैठा हुआ है, उधर है इज्जतों के मामले चल रहे हैं. समिया मुमताज़ भी मुझे नज़र आई, बी जान के कैरेक्टर के. हम टीवी के एक ड्रामे, हम टीवी पे चल रहा है ना, हम टीवी के ड्रामे में जब तक एक बी जान नहीं होंगी ना, ड्रामा नहीं कंप्लीट. हर जगह एक बी जान होती. अच्छा, सो आई रियली लाइक द कैफ़े वाला जो सेट है, जिसको वो ढाबा कह रहे हैं. इट्स मोर लाइक अ कैफ़े. बिया कैफे. बिया कैफे है. अच्छा, इट्स कॉल्ड अ कैफे बिकॉज़ दे से ना कि हमने ढाबा खोला है. वो कहती कहीं पे कहती वही मैं कह रही थी, there's a confusion. I like the location of the Haveli where Adnan Wow, Siddiqui is. yeah. It's so beautiful. Oh, that was so the- the, That's another beauty. so the locations are very nice. And total credit जो भी जिसने भी रेकी की थी जाके उसको, and nicely directed. Very nice. I think the storyline is also nice. Intriguing है कि क्या होगा. खानदानी दुश्मनियाँ टाइप की है, यही होता है और क्या होता है. लेकिन I found it nice. मुझे अच्छा लगा. तो इमोजी कौन सी आपकी? Emoji I will give it 2 thumbs up because it's interesting. नादिया. अच्छा, सिग्नेचर प्रोजेक्ट है, खर्चा हुआ है, कास्ट बहुत ही मज़ेदार है. कहते हैं ना महंगी वाली कास्ट है. कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे हैं जो पेयर्स बने हुए हैं. लोकेशंस बहुत अच्छी हैं. कैरेक्टर्स बड़े पावरफुल हैं, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा. मज़ा नहीं आ रहा. पता है क्या है, द मोमेंट इट फिनिशेस, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड.
ये वो ड्रामा है जिसके बारे में आप नहीं सोचेंगे, एटलीस्ट फॉर मी। कि मुझे होता था जब हम ये देखते थे एक और पाकीज़ा, या अब मिस्टर मिसेस असद भी, मिस्टर एंड मिसेस असद भी मेरे जहन पर है। एक होता है जितनी ये बड़ी प्रोडक्शन है इससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, ये भी एक मसला बन जाता है कि जब इतने बड़े एक्टर्स हों, इतना ग्रैंड ड्रामा हो, तो आप वाव एक्सपेक्ट करें और वी हो रहा है। तो मुझे अभी लग तक रहा है मुझे कि कुछ इस ड्रामे को अगर मुझे किसी हिट ने नहीं किया। उठाया हुआ है वो उस्मान जावेद का कैरेक्टर जी, है। उस्मान के सीन्स पे ही प्रॉमिसिंग इन दैट परफॉर्मेंस, यस दैट हिट्स यू द हाँ। ओनली टाइम जब भाई और भाइयों का क्लैश होता है, और नहीं, जब तो उस्मान जैसे नहीं होता ना इन भाइयों में, सीन डेड हो जाता है। एक सीन में मैंने देखा उस्मान नहीं था, बाकी भाई थे, कुछ भी नहीं था, प्यारा सा प्यारा सा की एक्टिंग देख के ऐसा लग रहा होता है कि बबली सीन हो गया। ये एक एक्चुअल इंसान है, इसको टेम कैसे किया होगा एक्टिंग करवाने के इसने लिए, जो क्योंकि आप एक्शन दिया, ये मैं कह रही हूँ उस्मान बहुत कमाल एक्टर है। इसकी जो बॉडी लैंग्वेज, जो एक्शन वाला सीन आप कभी देखो ना दोबारा 2-3 दफा, इसने जो उठाया है इस बंदे को, इससे खौफ आता है। ये इसके अंदर एक पागलों वाली एनर्जी है, जिन्नों वाली, इस जो रोल की डिमांड है। ही इज द ओनली इंटरेस्टिंग आई थिंक पार्ट फॉर मी इन दिस जंजीर। अच्छा, मुझे एक और चीज समझ नहीं आई, वो मैं राइटिंग में पूछूंगा। और कोई ऐसा सीन नहीं है जो मैंने बहुत मतलब इम्पैक्ट नहीं करा। चलो बहुत दफा देखा, आई डोंट माइंड वाचिंग इट अगेन, बट गिव मी समथिंग, गिव मी जॉल्ट। नहीं, हिट नहीं कर रहा। देख रही हूँ साथ में, मुझे हाँ बड़े प्यारे लग रहे हैं, अच्छा है, बस खत्म, नेक्स्ट सीन। जो सीन जा रहा है ना वो जा ही रहा है, वो हिट नहीं कर रहा कि मैं कहूँ यार ये क्या था, नॉट फॉर मी। मुझे अभी तक ये बहुत फीका लग रहा है। अब स्टोरी अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ, जैसे 4 मिलियन जो लोग हैं 4 दिन में इंतज़ार कर रहे हैं, अभी कुछ होगा, और जब वो होगा तो हम बहुत खुश होंगे। अभी तक नहीं हुआ। राइटिंग और डायरेक्शन की तरफ चलते हैं जी। राइटर हैं इस ड्रामे के फरहत इश्तियाक साहिबा, और डायरेक्टर हैं शहजाद काश्मीरी। और सवाल मेरा ये है मरीना जी आपसे कि एक घर में एक जो आपके घर का एक सरबराह हैं, जो कबीले के सरदार हैं, उसको जहर देने की कोशिश की गई, कोई इन्वेस्टिगेशन उस पर नहीं हो रही, कोई उस पर कोई बात नहीं हो रही। किसी को घर में जहर दिया जाए, सपोज हम कबीलों के सरदार नहीं है, अगर आपको पता चले कि आपको घर में कोई जहर देने की कोशिश, आप सबसे पहले क्या करेंगे? नौकरों को बुलाएंगे, नौकरों को बुलाएंगे। हाँ, जो आपका नहीं, वो तो हाउस स्टाफ है, कैमरे चेक करेंगे या हाँ, they are not reacting as कुछ भी नहीं रिएक्ट किया। तो ऐसा था जैसे कि किसी को, लेकिन आई थिंक ये तो उसने भेजा था कि पता करो कौन कर रहा है, बस क्या बस कर ये रहा है, कह दिया वो ना। पता हाँ, करो। ऐसे हाँ। थोड़ी आप पूरा घर इकट्ठा हो जाएगा। इतनी सीरियस बात हुई कि घर में किसी को जहर देने माँ की को कोशिश की गई। बताया नहीं, माँ को अब पता चले, माँ को नहीं बताया तो था कि अभी बाकी वो सब वो जो चीज थी ना, थोड़ा सा वो भी है ना, ही इज ट्राइंग टू कीप इट अंडर रैप्स कि डोंट गेट एनीवन बट उसका अलग से सीन होना चाहिए था कि जिसमें वो कहता है कि यार ये पता करो कौन है, किस तरह से है, कौन कर रहा है। हाँ। घर की मेड्स भी सारी वही काम कर रही हैं, चीजें नहीं, मेड नहीं कर रही ना अब तो। नहीं, घर में बीवी जो है वो मेड से अकेले- इन्वेस्टिगेशन तो मतलब उनको करते हैं, निकाला नहीं, हाँ, किसी को निकाला नहीं। निकाला नहीं, हाँ, हाँ, They're नहीं, लेकिन कोई पकड़ा नहीं lurking गया around. ना कि निकाले। तो आप इन्वेस्टिगेट करेंगे। हाँ। अगर मुझे मेरे घर में जहर दिया जा रहा हो, मैं तो पैनिक हो जाऊंगा कि ओह मुझे कौन जहर दे रहा है, जब तक नहीं, लेकिन मुझे जो चीज़ समझ नहीं आ रही कि जब आप जहर देते हैं किसी को, तो या खाने में डालते हैं या चाय में, लेकिन इस घर में सारे एक साथ खाना खाते हैं, सारे एक साथ चाय पीते हैं, तो हाउ आर दे individually targeting him? So I'll give this, I think I'm going to give it an 8 for the script, and I'll give 9 for direction. नादिया बंजी Nice, I like it. So I'll just give it for now. Numbers देने हैं. So I will give the direction a 7, 8. I will give it an 8, and I will, because it's nicely done, and I will give the writing a 7, and a 7 and 8. Yeah. राइटर को फरहत इश्तियाक। Yeah. अच्छा, Big शहजाद names. काश्मीरी और फरहत इश्तियाक बड़े स्लो पेस पे ड्रामे को लेके चल रहे हैं, और ऐसा ही ड्रामा बनता था कुछ साल पहले। अब ये कि अब ज़रा फास्ट ड्रामों का जो है ना थोड़ा सा दौर है कि ज़रा थोड़ा पेस फास्ट हो, स्टोरी थोड़ी शदाई तेज देखने चले। के बाद हाँ, शदाई भी बहुत फास्ट है मेरे लिए। आई विल गिव 7 राइटिंग के और 8 में ख्याल डायरेक्शन। ओके जी,
जंजीरें जो लास्ट वीक का विनर था, इस हफ्ते उसको कम नंबर मिले, मुझे लगता था कि ज़्यादा मिलेंगे, बट जजिस की चॉइस है। देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में वो 17,699 हुए और जंजीरें से फरहत इश्तियाक साहिबा के हिस्से में आए हैं 5,264, 30% बंदे 3 पॉइंट्स मिले जो कि That's a हाईएस्ट lot. है, Wow, that's the highest हाईएस्ट। ever. पर्सनली मुझे जंजीरें बहुत अच्छा लग रहा है। आई रियली एंजॉयड दिस ड्रामा। 6,000. मुझे पेस भी फास्ट लग रही है कि बड़ी चीज़ें हो रही हैं, ये हुक बहुत सारे हैं इसके अंदर। और Wow. अगर डायरेक्शन I की बात didn't की think जाए that. तो शहजाद काश्मीरी के हिस्से में आया 4,875, 28% बंदे 2.8 जो कि हाईएस्ट है। Very good. अच्छा. अब बात कर ली जाए अमीर गिलानी एंड सज्जल सज्जल, को हम okay. करेंगे। I'll give her an 8 and I think अमीर का जो अभी जो चल रहा है, it's very straight laced, very simple. There's no shosha about it. But he's a good performer. Nothing that has stood out in that way. He's a good face to watch. So I'll give him a 7. नादिया, I will give Sajal a 9 for her performance. Ameer, I have seen him first time. मैंने तो पहले कोई देखे नहीं अमीर के ड्रामे. But the boy is looking good, clean shave. She's so right. He's looking nice. I'll give him an 8 on that. He's fitting the role. Absolutely. नादिया Them both a 7 at this point. 7। हाँ. ओके, ऑडियंस की तो चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं जी 22,766 और जंजीरें से सज्जल अली के हिस्से में 3,751, 16% बनते हैं 1.6। बहुत अच्छे इनको नंबर मिले हैं एक्चुअली जो कि हाईएस्ट हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट हुए 21,205 और अमीर गिलानी के हिस्से में 1,528, 7% बंदे 0.7 इनको मिले हैं। यहाँ पर फरोज़ बाजी ले गए थे। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जंजीरें का रिव्यू। महीना जी को ये ड्रामा बिल्कुल सही लग रहा है। नादिया को कोई पसंद आया? नादिया खान को थोड़ा सा अभी लग रहा है कि स्लो है, थोड़ा सा और धमाका होना चाहिए। फॉमी काफ़ी धमाके हो चुके हैं। अब ज़रा देखते हैं आगे क्या होने वाले, क्योंकि अगली एपिसोड बहुत ही ख़ास होने वाली है जंजीरें की। लेकिन एक ड्रामा जो कि इस वक्त अनडिस्प्यूटेडली रूल कर रहा है रेटिंग्स में भी एंड व्यूज़ में भी। व्यूज़ का मुझे नहीं पता, लेकिन व्यूज़ नहीं, रेटिंग में तो वो कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर बहू की। तो 2 नादिया वर्सेस 1 मरीना, और मतलब मैं भी साथ में हूँगा इन लोगों के साथ, मरीना जी के साथ ही। मरीना जी रहेंगी खामोश। हम करेंगे रिव्यू डॉक्टर बहू का इस शॉट। जी एंड वेलकम बैक। आज अतिका के बजाय आप मुझे यहाँ पाएंगे। आई होप मैं इस सीट को जस्टिस कर सकूं। मुकर्रम मेरी जगह आ गई, नहीं मुकर्रम नादिया की जगह आ गए और नादिया मेरी जगह चली गई है। और मेरे आजू बाजू यानी दाएं बाएं दोनों तरफ नादिया, दोनों दो नादिया है। सो नादिया मुकर्रम नादिया। और आई एम सो लकी। और आपको ये भी पता है कि मैं यहाँ क्यों बैठी हुई हूँ, बिकॉज आई हैव टू बी जिप्ड। तो शुरू कर रहे हैं हम डॉक्टर बहू का रिव्यू। इसके डायरेक्टर है महरीन जबार और राइटर हैं सनम मेहदी जरिया। सनम मेहदी जरिया। सो हम शुरू किससे, नादिया से कर रहे हैं? नादिया ओके, हम मुकर्रम से शुरू करेंगे। तो मुकर्रम आप बताइएगा आपको ये 2 एपिसोड्स कैसे लगे? डॉक्टर बहू की ये 2 एपिसोड मुझे इस हफ्ते के मेरे सबसे फेवरेट ये 2 एपिसोड थे। जो मैंने बाकी ड्रामास देखे हैं ये मेरा फेवरेट था, क्योंकि इसमें जो पिछले एपिसोड में रिपीटिशन थी वो ख़त्म होगी और एक नई बात शुरू हुई, एक नया कॉन्फ्लिक्ट वो लेके आए, करप्शन वाली बात स्टार्ट हुई। फिर दोनों मियाँ बीवी के दरमियान जो झगड़ा था वो बहुत ऑर्गेनिक और नेचुरल लग रहा था कि हाँ आप फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं जब आपकी नई शादी हुई हो और आपकी बीवी आपको उस तरह से वक्त ना दे रही हो। आपको मोहब्बत भी अभी पिछले एपिसोड्स में पिछले एपिसोड में इनको मोहब्बत का इजहार हुआ, तो उसके बाद आप चाह रहे होते हैं व्यूअर कि दोनों टाइम गुजार सकें। और बहुत इंटेलिजेंट राइटिंग है, बहुत अच्छे तरीके से
चीज़ों को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है, और जो डायनामिक्स दिखाए गए हैं उस घर के बहुत कॉम्प्लेक्स हैं कि स्पेशली जो डॉक्टर सनिया का कैरेक्टर है वो किस सिचुएशन में फंसा हुआ है, उसको किसी किस्म से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। जो उसका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम था उसका हस्बैंड, वो भी उसको उसके ससुर की चालाकियों की वजह से या जो भी उसका नार्सिसिस्ट बिहेवियर है, मुझे तो एक्चुअली वो साइकोपैथ लगते हैं। अब नार्सिसिस्ट की तो फिर थोड़ी डिफरेंट डेफिनेशन होती है, तो साइको है ना ये, तो मतलब पावर का अब्यूज़ भी वो इंसान कर रहा है, वो मैनिपुलेटिव भी है, वो झूठ भी बेतहाशा बोलता है। अपनी बीवी को ये बताया हुआ है कि ये जो डॉक्टर सनी है इसने खुद अपने लिए अपनी मर्जी से काम बढ़वाया है, यानी कि इन्फॉर्मेशन भी गलत दे रहा है। और फिर उसके बाद जो करप्शन वाली स्टोरी निकली वो मुझे लगा कि एक नया एंगल आया, क्योंकि लास्ट टाइम तो ये था ना कि मैंने यहाँ पे रेजिडेंसी करनी है, मैंने वहाँ पे करना, इंटरव्यू हो रहा है, वो उस चीज़ से निकल आए, अब एक नई तरफ गए हैं। अब और फिर वहाँ पे मुझे आई थिंक शुजा सर डिड अमेजिंग जॉब, एंड ऑल्सो कुबरा। इन दोनों का जो शुजा ने जो अपनी रेंज दिखाई है गुस्से की, जहाँ पे वो काम है और फिर वो ग्रेजुअली जो बिल्टअप होता है फिर जैसे निकलता है, आई थिंक ये उसकी बहुत कमाल की परफॉर्मेंस है। उसको मैंने इश्क जुनून में उसकी परफॉर्मेंस देखी थी जिसमें वो थोड़ा नेगेटिव था, बट दिस टाइम ही स्टिल वेरी पॉजिटिव। वो जब अराउंड होता है तो आपको एक होप भी मिल रही होती है एट द सेम टाइम कि हाँ ये डॉक्टर सनिया को सपोर्ट करेगा या किस तरह से करेगा, लेकिन वो नहीं तो खैर बातें बहुत सारी हैं, वो राइटिंग डायरेक्शन में करेंगे, लेकिन फॉर मी ये मेरे हफ्ते का फेवरेट ड्रामा था और इसलिए 2 thumbs up। Brilliant, 2 thumbs up. Okay, so Nadia, what do you think? जैसे डॉक्टर सानिया के घंटे बढ़ रहे हैं इस ड्रामे में, वैसे इस ड्रामे के नंबर भी बढ़ रहे हैं हमारी नज़रों में, क्योंकि बहुत मज़े का हो गया, वेरी इंटरेस्टिंग। और मुझे सस्पेंस भी अब इसमें बड़ा नज़र आ रहा है। ये जो अब जर्नलिस्ट की एंट्री हुई, अब देखिए 2 एपिसोड्स एंड सो मच इज़ हैपनिंग। जो इतनी मुश्किल से रिलेशनशिप बनी वो अब कोलैप्स कर रही है, और किसकी वजह से? अंकल, वही शहजाद नवाज, पापा। और पापा इतने क्लेवर भी नहीं कि श्रूड आदमी है। और वो जो मीना की लाइन है ना कि ये तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम ख़त्म कर रहे हैं, मेन ये है मॉरल ऑफ द स्टोरी और एपिसोड्स का, कि ये जो तुम्हारी बहन का रिश्ता जो अब और सबकी नज़र में ना हीरो हो गया है कि यार देखो हमारी बेटी जो है जो शदीद आप पे बोझ बनी हुई है, पता नहीं क्यों उसकी शादी करा रहे हैं, रिश्ता लिया है, और फिर डॉक्टर का रिश्ता आ गया, क्या बात है। तो सबको तो शोए में मारने वाली बात है, रिश्ता हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम वो सब कुछ ये कर रहा है इस लड़की को कंट्रोल करने के लिए। कितना ख़तरनाक आदमी है, किस हद तक जाता है ये अपनी बहुओं को, इसको मतलब ऑब्सेशन है कि डॉक्टर बहुएं ला के उनको कंट्रोल करना है। और ये अब थोड़ी सी रोक भी जा रही हैं, अपना डिसीजन भी कर रही हैं थोड़ा सा, जो कि कर भी सकती कि भाई मेरा हॉस्पिटल है, मैं किसी को रेफ़र नहीं कर सकती। और वो बहुत बुरा कंट्रोल। अच्छा, जितना डॉक्टर ये जो क्या नाम है इनका, ये जो है शहजाद नवाज का कैरेक्टर डॉक्टर शाहनवाज जितना चालाक और बुरा है, डॉक्टर साद भी कम नहीं है। पता है ये खतरे की बात। डॉक्टर साद इस पार्टनर, डॉक्टर सनी यही देख रही है, पार्टनर इन क्राइम है, काफ़ी जालिम है, उसी का सक्सेसर है ये, और उसकी बहन की शादी इसके साथ। कितनी अजीब बात है। तो बड़े इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स थे। और बात करेंगे डॉक्टर बाबू। 2 thumbs up, हाँ जी, नादिया अफगान। हाँ जी। Okay, so जो मैंने binge watch किए हैं सारे ड्रामे to be here, I had to watch a lot of dramas in 2 days, जो कि शायद पूरे साल में नहीं देखे। For you, I liked डॉक्टर बहू। I liked the name of the drama more। मुझे तो पता भी नहीं था कि ड्रामा है ये ऐसा, बट जितना मैं देख सकी, बिकॉज एक ज़माना था जब सब लोग ये कहते थे कि बहू लानी तो डॉक्टर लानी, you know, and then that over the period of time changed. So I love the name of the drama. Then I have a special place in my heart for Kubra. She's a very different kind of an actor, लेकिन मुझे हमेशा ही स्क्रीन पे बहुत अच्छी लगती है, बड़े ठहर के, बड़े अच्छे तरीके से। उसका जो क्राफ्ट है इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ क्राफ्ट। बहुत कभी भी मैंने उसको बहुत ओवर या एनिमेटेड या इस तरह नहीं देखा। आई लाइक शुजा का पेयर। शुजा के साथ मैंने तनमन नीलो नील में काम किया था। मुझे बाकी कास्ट बहुत अच्छी लगी है, सबा इज़ देयर, एंड अपनी जो है हाजरा इज सच अ फिनोमिनल एक्टर, वो इतनी अमेजिंग है। देन अदील इज देयर, सो लाइक अ गुड कास्ट। और इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने जो हमारी जो डायरेक्टर है महरीन के बड़े फेवरेट वालों में से, जिसमें अदील है, यू नो, शी हैज सर्टेन पीपल इन हर हेड जिनको वो हमेशा कास्ट is in a part of Marina being one of them. मैं तो घर की मुर्गी हूँ। अदील के साथ she is working with him after Jackson Heights. Yeah,
बट शी हैज Yeah. जो उसके हैं कुछ पेट एक्टर्स हैं जो उसके जहन में होते हैं. So अगर मैं महरीन की डायरेक्शन, आई हैव ऑलवेज फाउंड हर फ्रेम्स टू बी वेरी सिंपल बट वेरी नाइस, एंड शी इज़ अ गुड डायरेक्टर. शी इज़ अ बिग नेम. अगर हम डायरेक्टर्स में बात करें, बहुत खूबसूरत है स्क्रीन. अगर मैं देख रही हूँ ना, मैंने जब ये सारे ड्रामे देखे, हमारी स्क्रीन ओवरऑल बहुत खूबसूरत हो गई है. आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी, द कैमराज, द लाइट्स एंड एवरीथिंग. अब सबको एंड यू नो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है हमारा जो ड्रामा है, हमारा जो स्क्रीन. सो द स्क्रीन्स ऑटोमेटिकली लुक वेरी वेरी बड़ा. जब कुछ इंडस्ट्री बड़ी होती है तो उसके साथ फिर चीज़ें भी अच्छी होनी शुरू होती हैं. और मैं जैसे आपको पहले भी कहते हैं, जैसे ये जो शो है, ये ड्रामास की सक्सेस का एक बाय प्रोडक्ट है ना. ड्रामा कामयाब हुआ है तो हमने ये शो बनाया. एग्जैक्टली. इंडस्ट्री फैल रही है. Also, I find कि जब आपको अपना क्राफ्ट पसंद है, like you know Tayyab, who was our DP, he loves what he does. Yeah. So he's not going to let himself down, you know. Yeah. So I think So he's बहुत amazing. मेहनत नजर आती है DOPs की, directors की. वो क्या So I think I'll give it a 2 thumbs up for like Oh, a lovely. good storyline and like good direction and everything. ये for Dr. Bahu. Okay जी. So अब हम बात करेंगे डायरेक्शन, महरीन जब्बार, एंड राइटिंग सनम मेहदी जरिया. राइटिंग एंड डायरेक्शन, और जो ओवरऑल ने इस्लामाबाद की स्टोरी भी बनाई, दैट वाज अमेजिंग. तो फॉर मी इज लाइक दे दे. 10-10. Thank you. Yes. क्योंकि लास्ट वीक जो थे Nadia's expression. What? What? 10-10. हाँ, मेरा फेवरेट था इस हफ्ते. अभी हमारी सुने फिर सोचिएगा दोबारा. हाँ जी. I'll give 8 to the क्या कहते हैं, 8 for the writer and 7 डायरेक्शन के मसले. चलिए. हाँ जी. So numbers for the direction, I will give it an 8. For the writing, an 8 and 8. 8 and 8. तो अगर हम पब्लिक का पोल पे जाते हैं, तो फॉर द राइटर डॉक्टर बहू हैज़ टोटल वोट्स जो आए हैं वो 17,699 हैं, और डॉक्टर बहू की तरफ आए हैं 4,497, विच इज़ 25%, 2.5, विच इज़ द सेकेंड हाईएस्ट. मीठा बोलते हैं. एंड मीठा बोल रही हैं आप, प्यार आता है क्या मुझे. करें, मेरी आवाज़ अल्लाह. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और दैट वाज द. हाँ, और अगर हम डायरेक्टर पे आते हैं, विच इज़ महरीन जब्बार, 17,151 वोट्स आए हैं, जिसमें महरीन को मिले हैं 4,512, विच इज़ अगेन द सेकेंड हाईएस्ट. 26% बनते हैं, यानी 2.6 पॉइंट्स मिले. वाओ. सो ये अच्छे से समझ आया. बहुत अच्छा समझाया आपने. ये बेबी. अच्छा जी. कुबरा एंड शुजा असद एंड कुबरा खान. हाँ जी. इन दोनों की इन 2 एपिसोड में मुझे परफॉर्मेंस, अभी तक की जितनी मैंने एपिसोड देखी हैं, मुझे शुजा एंड कुबरा फॉर मी इज़ लाइक 10 out of 10. अगर उस्मान होता, मैं उस्मान को इस हफ्ते देता, बट मुझे ये वो ड्रामा था जो मैंने बहुत मज़े से देखा, जबकि आखिर में रह गया था. और बट मैंने वन गो में बगैर रुके, कोई काम किए बगैर मैंने देख लिया. मुझे बीच में सब चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग लगी. तो फॉर मी था ये. नंबर्स. So I'll give them both a 9. Both Kubra and Subha. नादिया. I think I'll give them both an 8 and 8. हाँ, बेचारे सब पूरे थे. अच्छा जी. सो गुड मार्क्स. डॉक्टर बहू में कुबरा फीमेल एक्टर के जो वोट्स आए हैं वो हैं 22,766, जिसमें कुबरा को मिले हैं 2,201, which is 10%, यानी 0.1. I mean 1, number 1. I don't know how that works, but it works. Acha, and in the male actor, we've had 21,205 votes आए हैं, जिसमें शुजा असद की साइड पे आए हैं 2,794, which is 13%, which is 1.3. So decent numbers. वेरी गुड. पहले ब्रेक पे जाएंगे, फिर हम पोजीशंस दोबारा चेंज फिर हम घर करेंगे जाएंगे. और फिर रिजल्ट्स आएंगे, तो उसके लिए प्लीज़ डू कम बैक.
वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं कि आज ड्रामा मुकरम कली में रिजल्ट्स कंपाइल हो चुके हैं और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच पड़ने वाला है इन ड्रामाज में, क्योंकि नंबर्स की हुई है बरसात और कुछ नहीं पता कौन सा ड्रामा बाजी लेके जाएगा। एक दो के अलावा तो मुझे पता है कि वो 5th पोजीशन पर ही होंगे। और आज नादिया खान हमारे साथ, तो सबसे पहले उनका इम्तहान स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो कैटेगरी है वो राइटिंग की और नॉमिनेशंस हमारे सामने हैं। नादिया जी, आपको क्या लग रहा है कौन सा ड्रामा 5th पोजीशन पे होगा? 5th पोजीशन पे राइटिंग में वुड बी शदाई। बिल्कुल सही जवाब और शदाई के हिस्से में आए हैं 16.1। Amazing. वेल डन। नॉट फेयर, आई ऑब्जेक्ट। ओके जी, 4th पोजीशन। अब बात होगी नादिया खान से। मैं घर पे ही नहीं हूँ। नादिया खान घर पे नहीं है। हरजाई। महीना जी, वो है आई वुड से वो हमारा कौन सा शदाई है, जंजीरें हरजाई है, हरजाई है, हरजाई नहीं, हम सफर। हम सफर भी नहीं नादिया। हमराही। हमराही। हाँ, I would- बिल्कुल सही जवाब। हमराही। 4th पोजीशन पे है हमराही और इसके हिस्से में आए हैं क्या बात है, कमाल। 17.3। शदाई और हमराही पास पास ही रहे हैं। अब बात कर ली जाए 3rd पोजीशन की और नॉमिनेशन में हमारे सामने है जंजीरें, डॉक्टर बहू और बस तेरा साथ हो। बस तेरा साथ हो। जंजीरें। नहीं, बस तेरा साथ। आप बस तेरा साथ हो आप कह रही हैं? जंजीरें। बस तेरा साथ हो। जंजीरें 3rd पोजीशन पे। मैं सिकंदर। आई एम सरप्राइज्ड 25 पॉइंट्स मिले हैं जंजीरें को, बहुत Because अच्छे नंबर्स voting मिले में हैं। बहुत अच्छे तो आए आमने हैं। सामने है बस तेरा साथ हो और डॉक्टर बहू। मुकाबला सख्त है। नादिया इट वुड बी बस तेरा साथ। नहीं, 2nd पोजीशन पे है बस तेरा साथ हो। विजय किरार पाए डॉक्टर बहू और बस तेरा साथ को मिले हैं 25.1 से सिर्फ ये आगे दोनों। जंजीरें से, और डॉक्टर बहू को मिले हैं 28.5। अमेजिंग अमेजिंग। आए हो गए तकरीबन। अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की और नॉमिनेशंस हैं सामने। आई थिंक एग्जैक्टली द सेम। चले जी, बताएं 5th पोजीशन पे। कौन कौन से हैं डायरेक्टर? शदाई। सॉरी मुझे नजर नहीं आया था। मैंने नहीं, ऐनक अब भी पहना हमराही था। है, शदाई है। डायरेक्शन में कौन सा आपको? जंजीरें है, बस तेरा साथ। 5th नंबर पे हाँ। कौन सा होगा? 5th नंबर पे आई थिंक होगा जंजीरें। हमराही। बिल्कुल सही जवाब। हमराही 5th पोजीशन पे और इसके हिस्से में आए हैं 19.7। नादिया की फोकस वाली गोली काम कर रही है इस वक्त भरपूर तरीके से और सही नंबर बुला रहे हैं। हवा भी चल रही है यहाँ पे। तिक्के तलने कोयलों को आग लगी हुई है। बिल्ली हुआ। वो वाली जो इस्लामाबाद से कराची आ गई है डॉक्टर बहू में। नहीं, जिसने यूएस Okay, जाना था। 2 बिलियन एक्चुअली। डॉक्टर अंबर और नादिया खान। अच्छा जी 4th पे है डायरेक्शन में। 4th पे डायरेक्शन में हाँ। फिर वो होगा शदाई। हाँ शदाई। शदाई। बिल्कुल सही जवाब। अली फैजान ड्रामा सीरियल शदाई से और इनके हिस्से में आए हैं 21.5। अब मद्दे मुकाबिल हैं शहजाद काश्मीरी, महरीन जब्बार एंड कासिम अली मुरीद। जंजीरें। जंजीरें 3rd पोजीशन पे है। बस तेरा साथ हो, कासिम अली मुरीद 3rd पोजीशन पे हैं। कैसे हुआ? ये कैसे हुआ वाकई? जंजीरों इनके हिस्से में उसमें कुल 26.2। तो आमने सामने है जंजीरें की डायरेक्टर और महरीन जब्बार, यानी शहजाद काश्मीरी। और अब जंजीरें नंबर 26.4 आए हैं जी कासिम अली मुरीद के हिस्से में। नंबर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अब आमने सामने हैं शहजाद काश्मीरी और महरीन जब्बार, डॉक्टर बहू और जंजीरें से। तो जी 2nd पोजीशन पे हैं जंजीरें। डॉक्टर बहू। डॉक्टर बहू से महरीन जब्बार 27.6 और विनय करार पाए हैं शहजाद काश्मीरी ड्रामा सीरियल जंजीरें से 27.8। नादिया ने जो नंबर काटे उसकी वजह से महरीन जब्बार ये है कल पर। सॉरी, ये मुझे बदनाम कर रहे हैं। हाँ, इन्होंने 7 नंबर दिए थे सिर्फ। अब बात कर जाए फीमेल एक्टर ऑफ द वीक की। नॉमिनेशन हमारे सामने है। नादिया अपन, आपका इम्तिहान स्टार्ट होता है नाउ। कौन कौन था? अब बताओ, चलो जी। अब गजनी। सहर थी। वही क्या जो हिबा बुखारी, सहर हाशमी, सज्जल अली, कुबरा। लास्ट पे कौन है? फिर हाँ, पे फिर- हिबा। 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 बिल्कुल सही जवाब। हमराही से हिबा बुखारी Yeah. 24.3, लेकिन नंबर्स बहुत अच्छे मिले हैं हिबा को 4th पोजीशन पे। 24 वेरी गुड। आला। आई कांट बी सहर, कांट बी डॉक्टर अंबर। सना। सहर तो थी नहीं। हाँ, सहर सज्जल नहीं नहीं, सहर नहीं। मिसेस असद। कौन कौन था? सज्जल हाँ, थी। सहर सज्जल है। थी, सहर थी, Sorry, सहर थी। सना जावेद थी एंड कुबरा खान थी। 4 सामने हमारे। हाय सना अल्लाह। जावेद probably। फिर इसको हाँ सहर, लेकिन हाँ, सहर सहर, सहर सहर। सहर हो।
जी नहीं, 4th पोजीशन पे है सज्जल अली ड्रामा सीरियल जंजीरें से। सज्जल एग्जैक्टली 25.6, क्योंकि आपने लुक्स के ऊपर कुछ नंबर काटे थे, मीना जी आपने भी और नादिया जी आपने भी, नादिया अफगान ने मैंने तो 9 9 नंबर दिए थे। और जी अब आमने सामने है सना जावेद, कुबरा खान एंड सहर हाशमी। 3rd पोजीशन पे नादिया, सहर, अब सहर बिल्कुल सही जवाब नादिया खान का। 3rd पोजीशन पे है सहर हाशमी ड्रामा सीरियल जंजीरें, सॉरी शदाई से। और आमने सामने है सना, उनके हिस्से में आए हैं 25.7, करीब करीबी नंबर हैं इनके, सज्जल और सहर के। और जी अब आमने सामने है सना जावेद एंड कुबरा खान। डॉक्टर कुबरा। नहीं, आई थिंक सना जावेद। 2nd पोजीशन पे सना जावेद ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ, और इनके हिस्से में आए हैं 27.9। तो विनर करार पाई हैं कुबरा खान ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू से 28 पॉइंट। तो जी देख रहे हैं आप इस वक्त मैच। सना जावेद को होना चाहिए था नंबर 1 पे मेरी तरफ से। चलें जी, नादिया अफजल ने कहा कि नहीं, सना जावेद को होना चाहिए था, बट आप लोगों की वोटिंग है, पब्लिक वोटिंग है उन दोनों के। मुझे लगा tie अगर आप होना चाहते हैं कि सना जावेद नंबर 1 हो तो फिर आप वोट ज़्यादा करें। मैं पब्लिक को कहूँगा, क्योंकि जजेस ने तो अपनी राय यहाँ पर दे दी थी। अब चलते हैं मेल कैटेगरी की तरफ, और नॉमिनेशन हमारे सामने है 5th पोजीशन पे। अब सारे हीरो आ गए आमने सामने। फिरोज, Feroz got the highest in public. प्लीज but मरीना जी। low from us ने। ना, आई थिंक फरहान। नहीं, हाँ फरहान, पता नहीं, ऐसे ही मेरे मुंह अमीर दा। बिल्कुल सही जवाब, अमीर गिलानी ड्रामा सीरियल जंजीरें से, और इसके हिस्से में आए हैं नाम तो बताओ सही ना बात। दोबारा से। 22.7 अमीर गिलानी के हिस्से में आए हैं। के हिसाब और से 4th पे क्लीन फरहान शेप होगा। भी नंबर्स नहीं बढ़वा हालांकि बहुत सकी। प्यारा है वो, उल्टी लेकिन शेप। काम नहीं था इतना ना उसका करने का। ठीक है, 4th पोजीशन पे फरहान, महीना जी। फरहान। फिरोज, बिल्कुल सही जवाब बिल्कुल महीना जी का। फरहान। फिरोज खान ड्रामा सीरियल शहदाई से, और इनके हिस्से में आए हैं ऐसे 23.7। मैनिफेस्ट किया ना। अब मद्दे मुकाबिल हैं फरहान दानिश सईद, अब दानिश फरहान, तैमूर अब फरहान होगा। एंड शुजा असद। फरहान, नादिया आप क्या कह रही हैं? फरहान आई थिंक। शुजा। दानिश। फरहान। Why not? नादिया खान And why not? 26 पॉइंट जो है मुझसे ना फरहान। जीत पाओगे। कभी भी नहीं। मिसेस अस्तु में क्या पता, जायंट बिग फिश, यू आर बिग फिश। जायंट। ओके जी, आमने सामने है शुजा असद एंड दानिश तैमूर। दोनों की परफॉर्मेंस देखने से ताल्लुक रखती थी, और दानिश ने जहां पर हमराई में बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस दी, वहीं पे शुजा असद ने डॉक्टर बहू में बहुत ही कमाल लगा लेकिन किया। असद जैसा नहीं मिल सकता हस्बैंड, ये मैं बता रही हूँ आपको। शुजा। ये आप प्लीज के रेफरेंस के लिए देखिए। नंबर 2 Second position पे कौन है? शुजा। 2nd पोजीशन में दानिश तैमूर ड्रामा सीरियल हमराही से, और इनके हिस्से में 26.6 है। विनर करार पाए शुजा असद ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू से। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। 28.3। वेल डन शुजा, यू डिड अमेजिंग जॉब इन डॉक्टर बहू। तो अभी तक 3 कैटेगरीज में डॉक्टर बहू आगे है, और एक कैटेगरी में जंजीर है। और अब बात करिए ड्रामा ऑफ द वीक की, वो तो हमें पता चल गया ड्रामा ऑफ द वीक कौन सा होगा, लेकिन 5th पोजीशन पे कौन सा होगा उसके लिए कड़ा मुकाबला है, और नॉमिनेशन हमारे सामने पूछेंगे नादिया अफगान से। नादिया अफगान 5th पोजीशन पे है शदाई। बिल्कुल सही जवाब। 87 पॉइंट शदाई को मिले हैं। 87? हाँ, तो नॉर्मली हमारा होता है, लेकिन 87 100 तक तो होना चाहिए, या 100 से ऊपर हम सबको विनर कंसीडर करते हैं। 4th पोजीशन में नादिया हमराही। हमरा बिल्कुल सही जवाब। उनके 87.9 से 0.9 का फर्क है शदाई हमराई में। बिल्कुल क्या टक्कर दी है? टक्कर दी एक दूसरे को, 5वीं पोजीशन की टक्कर दे रहे थे एक दूसरे को। मुकाबला वहीं था बस। 3rd पोजीशन पे बस तेरा बस तेरा साथ। जंजीरें। बस तेरा साथ। जंजीरें, बिल्कुल सही जवाब नादिया। हाय हाय नादिया, कमाल ही कर दिया मैंने आज। आज तो मैं माशाल्लाह वेरी अलर्ट। ये कोई लोगों जो हवा दी है ना नादिया ने। ये 101.1। एक साबुन भी होता था, साबुन 101। 101। ये वही है। तो 101.1 सारे 1 जो वो आ गए हैं ड्रामा सीरियल जंजीरें में। और अब मुकाबला है बस तेरा साथ हो एंड डॉक्टर बहू। डॉक्टर बहू सेकंड पे है। बिल्कुल गलत जवाब। गलत है। जब 4 कैटेगरी में डॉक्टर बहू जीता है हाथ हो गई है, ये मतलब ये देखिए आपको ज्यादा आना पड़ा। आधी गोली फोकस वाली उधर भी देना दिया। ले लीजिए। जान हो गया था। अब तो एंड हो गया। 2nd पोजीशन पे है बस तेरा साथ, और इसके हिस्से में आया है 105.4। बहुत अच्छे नंबर मिले हैं, और विनर करार पाया है डॉक्टर बहू, और इसके हिस्से में आए हैं पाकिज़ा की माँ 112.4।
क्लैप हो जाए नादिया। पाकिस्तान की माँ ने किया क्या है? पाकिस्तान की स्लो है थोड़ी, एपिसोड्स के बाद ठीक होगी। तो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। नादिया अपने आप को पंखा जले जा रही हैं और कोयलों को आग लगाई जा रही है। आज पूरा सज्जी बनेगी यहाँ पे। तो हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। हमने और भी बातें कुछ करनी थी लेकिन टाइम हमारे पास महदूद है, क्योंकि नादिया को लग रही है गर्मी। तो नादिया अफगान हमारे साथ थी। नादिया को बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। एक और पाकीज़ा और जो दूसरा था शरपसंद, खीर खाइए मजे से जो आपने टकारे बर्दाश्त किए हैं। हाउ वाज इट? वो हम इनसे पूछ के रखेंगे और अगले एपिसोड में आपको बताएंगे कि वो क्या हुआ था। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। यूट्यूब पे हमारे पेज को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, लाइक एंड शेयर करना भूलें। और टीवी पे तो आप देखते हैं लेकिन जो हमारा यूट्यूब पे अनकट वर्जन आता है वो सब ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है उसमें, क्योंकि उसमें कुछ सेंसर नहीं होता, सब कुछ आपके सामने होता है। इसी के साथ ही मरीना खान, नादिया खान के साथ मुकरम कलीम को दीजिए इजाजत। और लेकिन देखना ना भूलिएगा अगले हफ्ते का हमारा क्या ड्रामा है।